ये और ये। मेरे घर में 3 iPhone 15 और एक S23 अल्ट्रा है। इससे पहले मुझे आप हिपोक्रेट बोलो, हम ये चारों फोन अफोर्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे लिए तो एक एसेट है, क्योंकि इसी से मेरी इंस्टाग्राम यूट्यूब की वीडियोस बनती हैं। लेकिन आज की जनरेशन बिना अपनी जेब देखे महंगे महंगे शौक पाल रही है। जैसे ये, इस बच्चे की माँ फूल बेचती है, लेकिन आईफोन लेने के लिए ये बच्चा 3 दिन तक भूख हड़ताल पर चला गया क्योंकि आईफोन चाहिए। आज की जनरेशन, जिसे हम जेनजी कहते हैं, एक तरफ डम तो है ही। How many moons does the earth have? Moons, I guess 48 or 56. 2016 Olympics was held in which year? The Olympics, so every 4 years, right? Take a random guess, it's fine. Okay, the pressure's building up. 2012. साथ में इनको एक नई बीमारी लग गई है, शो ऑफ करने की। This generation will be homeless. इंडिया में जो आज की रेट जनरेशन निकल रही है ना, वो तो बबल है, पूरी की पूरी बबल है। तो जेनजी बेसिकली 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई जनरेशन है, जिनकी एज 13 से 28 साल तक की है। इसीलिए इन्हें डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है, जो इंटरनेट की बिगनिंग के टाइम से शुरू हुए थे। और इसी इंटरनेट के एवोल्यूशन ने जेनजी का दिमाग कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अभी रिसेंटली एक शादी हुई जिसमें दुल्हन को इटली की वेनिस सिटी पर बेस्ड अपना वेडिंग सेटअप चाहिए था, लेकिन दोनों ही फैमिलीज इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो ब्राइड को जैसे तैसे समझाया कि शादी के बाद वेनिस की ट्रिप ऑफर कर देंगे। शादी के बाद जब दुल्हन को पता चला कि ट्रिप इमीडिएटली नहीं, 1 साल बाद ही कराई है, तो उसने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया। सोशल मीडिया पर दिखती फेरी टेल वेडिंग ने जेनजी की एस्पिरेशंस को बढ़ा दिया है। आज दोनों लड़का लड़की को पार्टनर कम बैंक ज्यादा चाहिए, जो उनके नीड्स और वांट्स को पूरा कर दे। How much should a guy minimum earn to date you? Even 30 lakhs is less, but इतना तो होना ही चाहिए. Much should a guy earn to date you? Give me 2-3 lakhs. Give me 1 CR per part. We are expensive. लास्ट ईयर नवंबर में वॉपर ने HDFC एर्गो के साथ इंडिया गेट्स मूविंग कैंपेन लॉन्च किया, जहां यूजर्स को फ्री में एप्पल वॉच मिल रही है। बस डेली 15,000 स्टेप्स पूरे करने हैं और ये 1 साल तक कर लो, जहां पर हर महीने आपकी एक EMI रिफंड हो जाएगी। लेकिन अब रिपोर्ट्स में आगे आ रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के क्लेम्स HDFC रिजेक्ट कर रहा है, ये बोल के कि HDFC को डाउट है कि आपने अपनी वॉच किसी और को पहना के स्टेप्स पूरे किए हैं। इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को ऐसे ही कॉपी पेस्ट ईमेल्स आ रहे हैं और सबके क्लेम्स रिजेक्ट हो रहे हैं। अब वो पैसे वापस आएंगे या नहीं, वो अलग बात है, लेकिन दिस प्रूव्स कि लोग एप्पल वॉच लेने के लिए कितने ज्यादा पागल हैं कि डेली के 15,000 स्टेप्स भी चल लेंगे बस एप्पल वॉच फ्री में मिल जाए। एंड माइंड यू, डेली के 15,000 स्टेप्स करने आसान बात नहीं है। डॉक्टर्स एक एक्टिव लाइफस्टाइल वाले बंदे को 10,000 स्टेप्स रिकमेंड करते हैं, यानी कि 15,000 स्टेप्स करने के लिए आपको आउट ऑफ द वे जाकर अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके उस स्टेप्स को पूरा करना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस कैंपेन में लाखों लोगों ने ये वॉच खरीदी है। इंडिया का एवरेज स्मार्टफोन सेलिंग प्राइस $255 है, यानी सिर्फ 22,370 रुपए। लेकिन एक कंपनी जिसके फोन का एवरेज सेलिंग प्राइस 69,000 है, यानी कि कंट्री की एवरेज से 3 गुना ज्यादा, उसकी सेल्स 2021 से लगातार ट्रिपल हो रही है। 2020 में करीब 27 लाख आईफोन बिके थे और लास्ट ईयर ये नंबर 1.2 करोड़ पर पहुंच गया है। कंपनी का रेवेन्यू 2024 में 36% बढ़ गया है और पिछले 11 क्वार्टर से लगातार रिकॉर्ड सेल्स हो रही हैं। लोगों के आईफोन लेने के रीजंस भी बड़े अटपटे होते हैं। अरे भाई साहब, समाज में रुतबा बढ़ जाता है। क्या मतलब मेरे पास iPhone 12 मिनी है तो एप्पल ही। अरे भाई साहब, फोटो वीडियो कितनी बढ़िया आती है। झूठ, क्योंकि अब 30,000 के फोन में भी उतनी ही बढ़िया फोटो और वीडियो आ जाती है। इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों के लिए तो बढ़िया फोटो या वीडियो मैटर भी नहीं करती है, अनलेस एंड अनटिल वो कंटेंट क्रिएट करते हो या उनका ऑनलाइन बिजनेस हो, एसेट्रा एसेट्रा। आज अगर एप्पल आईफोन के अंदर कोई फीचर अपग्रेड ना भी करे और उल्टा उसका प्राइस भी बढ़ा दे, उसके बाद भी आईफोन उतनी ही तेजी से बिकेंगे। इवन ये तो होता ही है, आईफोन अपना चार्जर अलग से बेचता है, उसके बाद भी लोग खरीदते ही जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को दिखाना है कि मेरे पास आईफोन है और मैं तुमसे बेटर हूँ। इवन नॉर्थ इंडिया में तो एक अलग ही ट्रेंड चलता है, जहाँ पर बर्थडे केक आईफोन से काटते हैं। एक तरफ एप्पल की दिवाली हो रही है, सेल्स बढ़ती जा रही है, लेकिन सेम टाइम में इंडिया की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 1,69,496 है, यानी साल के 4 महीने की इनकम एक आईफोन खरीदने में लग रही है। ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन हो भी रहा है। आखिर कैसे? अगर पैसे नहीं है तो फिर खरीद कैसे रहे हैं? आपको क्या लगता है आईफोन 69,000 रुपीज का है? एकदम गलत। आईफोन मात्र 2,746 रुपीज का है। ऑल थैंक्स टू द 3 मैजिकल लेटर्स। नहीं, GST नहीं, EMI। आईफोन 15 24 महीने की EMI पे सिर्फ 2,746 रुपए का है। हमारा ह्यूमन ब्रेव ऐसे परसीव नहीं करता कि आईफोन 70,000 रुपए का है, बल्कि सिर्फ 2,746 रुपए, क्योंकि मुझे अभी उतने ही पैसे देने हैं और इसीलिए धड़ल्ले से आईफोन बिक रहे हैं। आज इंडिया में 10 में से 7 आईफोन EMI पर बिकते हैं। इसीलिए पिछले कुछ सालों में लो कॉस्ट EMI 21% इंक्रीज हो गई है और नो कॉस्ट EMI तो सीधा डबल हो गई है। और EMI के अलावा भी जेनजी को गरीब बनाने के लिए एक और मास्टर स्ट्रोक है, जिसे तो खुद गवर्नमेंट ने इन्वेंट किया है, वो भी 3 मैजिकल लेटर्स हैं।
UPI। अब जितने UPI के फायदे हैं, इंडिया डिजिटल बन रहा है, उतने ही एज ए कंज्यूमर नुकसान भी है। लेट्स से आपको जूते लेने हैं, पहले आपको 5,000 के जूते लेने के लिए जेब से 500 के 10 नोट निकालने पड़ते थे और वह 10 नोट निकाल के दुकानदार को देने पड़ते थे, जिसमें एक इमोशन निकलता था कि मेरे पैसे लग गए हैं। इसी वजह से इंसान कॉन्शियसली स्पेंड करता था। लेकिन अब UPI के बाद तो एक सेकंड में डिंग डोंग। IIIT के 276 लोगों के सर्वे में 75% लोगों ने कहा कि वह UPI के बाद से ओवर स्पेंड करने लग गए हैं। अब ये सैंपल साइज भले ही बहुत छोटा है, लेकिन आपको ही पता है कि UPI के बाद से हमारे कितने एग्रेसिव स्पेंडिंग बिहेवियर्स हो गए हैं। अब चलो आईफोन और एप्पल वॉच तो एक एग्जांपल हो गए। ये एनर्जी ड्रिंक देखो, ये मार्केट में 350 रुपए की मिलती है और किसी बड़ी कंपनी की नहीं है, बल्कि इंटरनेट के 2 क्रिएटर्स KSI और लोगन पॉल की है। इतनी महंगी होने के बाद भी इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में भी ये लाइन से बिकी है। मिस्टर बीस्ट की चॉकलेट 400 रुपए की मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई थी, फिर भी लाइन से बिकी है। ऐसा नहीं है कि इस एनर्जी ड्रिंक या चॉकलेट में कुछ खास बात है, लेकिन यंग पॉपुलेशन का सिर्फ एक ही मोटिव था कि इन्हें खरीदना है चाहे कोई भी प्राइस हो, ताकि सबको लगे कि ये भिखमंगे साले कोई कोठी बंगले वाले किसी अच्छे घर के पढ़े लिखे लड़के हैं, ताकि सबको लगे कि मैं भी इसे अफोर्ड कर सकता हूं और मैं ट्रेंड के साथ चलता हूं। अब मुझे बाकी स्टेट्स का तो पता नहीं, लेकिन हरियाणा और पंजाब में तो ये बीमारी काफी तगड़ी फैली हुई है। चंडीगढ़ के एलांटे मॉल में क्या चले जाओ, हर लड़के और लड़की के हाथ में महंगे महंगे ब्रांड्स का कैरी बैग मिल जाएगा। हाँ, अफोर्ड कर सकते हो तो लो ना, अच्छी बात है, लेकिन रियलिटी चेक, इसमें से मेजॉरिटी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। एक कुंभ मेला अभी 2025 में लगा है और एक कुंभ मेला लास्ट ईयर लगा था, कॉन्सर्ट्स का कुंभ मेला। अहमदाबाद में तो कोल्डप्ले ने रिकॉर्ड ही बना दिया, जहां पर 1.3 लाख लोग अटेंड करने आए थे। इन कॉन्सर्ट्स की टिकट्स 15,000 से लेकर 6 से 7 लाख रुपए तक की बिकी हैं। अब इसमें दिलजीत दोसांझ, करण औजला, कोल्डप्ले, ये सब आर्टिस्ट गलत नहीं है, बिकॉज दे नो कि आज की जनरेशन ऐसी हो गई है कि दे विल पे व्हाटएवर अमाउंट जस्ट टू कम, शो दैट वी कैन अफोर्ड इट एंड पुट स्टोरीज ऑफ इट। सिर्फ 2 घंटे का हनीमून फेज है, जिसके लिए आप 15-20 हजार की टिकट्स खरीद के जा रहे हो। इवन कमाल की बात तो ये है कि जो जेनजी किड्स अपने आप को कोल्डप्ले का तगड़ा फैन बताते हैं, उन्हें कोल्डप्ले के मेंबर्स का नाम तक नहीं पता था। Are you a Coldplay fan? Definitely. Yeah, of course. I mean, Coldplay is love. I'm a big Coldplay fan. Of course, yes. Yes. Name any 2 members from Coldplay. चल Coldplay के 2 मेंबर का नाम बता। यार ये क्या पूछते हैं यार लोग मिलते हैं। 1954 में साइकोलॉजिस्ट लियोन फेस्टिंगर ने थ्योरी दी थी, द सोशल कंपैरिजन थ्योरी। हम ह्यूमंस 3 तरीके के कंपैरिजन करते हैं। द अपर सोशल कंपैरिजन, जहां हम अपने से ऊपर के आदमी से खुद को कंपेयर करते हैं, जो हमसे ज्यादा पैसे कमाता है, हमसे ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, हमसे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, एसेट्रा एसेट्रा। देन डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन, जहां हम खुद को नीचे वाले आदमी से कंपेयर करते हैं और अंदर से अंदर खुश हो जाते हैं कि चलो इससे तो बेटर ही हैं। और थर्ड, लेटरल सोशल कंपैरिजन, जहां हम अपने आप को एक ऐसे इंसान से कंपेयर करते हैं जो मोर और लेस हमारे जैसा ही होता है। ये थ्योरी 1954 में आई थी, तब ये 3 टाइप के कंपैरिजन होते भी थे, लेकिन आज के सोशल मीडिया की दुनिया में सिर्फ एक ही कंपैरिजन रह गया है, द अपवर्ड सोशल कंपैरिजन। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, इस सब पर लोग अपनी बेस्ट लाइफ ही दिखाते हैं, परफेक्ट रिलेशनशिप्स, ट्रैवलिंग, कार्स, वेल्थ, एसेट्रा एसेट्रा, जिसकी वजह से फोन की स्क्रीन के इस तरफ बैठा हुआ आदमी ये सब देखता है और दुखी हो जाता है। और इसीलिए जेनजी को आज सबसे सैडेस्ट और लोनलीस्ट जनरेशन भी कहते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 73% जेनजी ये एडमिट करते हैं कि वो लोनली और डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो सोसाइटी और सोशल मीडिया के नॉर्म्स में फिट इन होने के लिए शो ऑफ करते हैं। 65% जेनजी बिलीव कि उनकी ऑनलाइन इमेज बहुत ज्यादा मैटर करती है, एंड 72% जेनजी एडमिट कि उनकी परचेजिंग डिसीजन को सोशल मीडिया काफी इन्फ्लुएंस करता है। 1765 में एक फ्रेंच फिलोसोफर था डेनिस डिडरॉट, जिसने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में निकाली थी। वो इतना गरीब था कि जब उसे अपनी बेटे की शादी करवानी थी तो उसके पास दहेज देने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन वो फेमस काफी था, जिस वजह से रशिया की रानी ने उसकी लाइब्रेरी 1000 पाउंड में खरीद ली थी, आज के जमाने के 50 लाख रुपए। अब डेनिस के पास खूब सारे पैसे एकदम से आ गए थे, तो वो पैसे आते ही चमचमाता हुआ गाउन खरीद कर लेकर आ गया। डेनिस जब उस गाउन को लेकर घर पर आता है तो नोटिस करता है कि आसपास की चीजें उस चमचमाते हुए गाउन से मैच नहीं कर रही है। तो डेनिस फिर नई पेंटिंग खरीदता है, नई डिनर टेबल खरीदता है, नया कारपेट खरीदता है, पुरानी लेदर चेयर को नई लेदर चेयर से रिप्लेस करता है और धीरे धीरे सामान खरीदते खरीदते वापस से गरीब हो जाता है। इसे कहते हैं डिडरॉट इफेक्ट। 1765 की ये कहानी 2025 में भी इतनी ही सच है। इंडिया में लास्ट 3-4 सालों में एक नया ट्रेंड आया है स्ट्रीट वेयर कल्चर का, जहां जेनजी के बीच ओवरसाइज टी शर्ट्स, बैगी जीन्स और स्नीकर्स एकदम से काफी पॉपुलर हो गए हैं। कर्ली बाल वाले लड़के हाथों में नेल पेंट और रिंग पहन के बॉन्कर्स की टी शर्ट पहने हुए मिल जाएंगे, और इनमें भी यही डिडरॉट इफेक्ट काम कर रहा है। अब ये 2 टी शर्ट देखो, अगर आपके लॉजिकल माइंड ने इसका आंसर 500 से 1000 रुपए के बीच दिया है,
तो आप बिल्कुल गलत हो। ये टी शर्ट्स 5,000 और 8,000 रुपए की हैं। इतने में तो 3 पीस का कोट पैंट आ जाता है, लेकिन आज का जेनजी इतनी महंगी महंगी टी शर्ट्स पहन रहा है और ये पहन के फिर क्लब्स और पार्टीज में जाता है कि जब बाकी लड़के लड़कियां मेरी जे वॉकिंग या ऑलमोस्ट गॉड्स की टी शर्ट देखेंगे तो मेरी वर्थ दिखेगी। अब महंगी टी शर्ट ली है तो साथ में महंगे स्नीकर्स भी लेने पड़ेंगे। रिमेंबर डिडरॉट इफेक्ट। और वैसे भी आज स्नीकर कल्चर तो तगड़ा बूम कर रहा है। नए तो छोड़ो, स्नीकर्स की रीसेल मार्केट 2030 तक $30 बिलियन की हो जाएगी। मे स्टेट मार्केट प्लेस एक स्नीकर रीसेलिंग का ब्रांड है जिसके फाउंडर वेदांत लामा ने स्नीकर रीसेल कर करके 100 करोड़ की सेल्स कर ली थी। हाँ, तो पहले महंगी टी शर्ट लेंगे, फिर उसे मैच करने के लिए महंगे महंगे स्नीकर्स लेंगे, और जब स्नीकर्स की क्रीज खराब हो जाएगी तो स्नीकर को साफ करने के लिए स्नीकर क्लीनिंग किट भी लेंगे जो 1000 से 1500 रुपए तक की आती है। इट इज अ होल स्पाइरल एंड अ रैट रेस जहां पर बस आप पैसे स्पेंड करते जा रहे हो जस्ट टू फिट इन द सोसाइटी। मेरे काफी दोस्त हैं जो दिल्ली के करोलबाग एरिया में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो बताते हैं कि काफी सारे बच्चे आते हैं जो बैलेंसियागा, गुची, लुई विटॉन की टी शर्ट्स पहनकर आते हैं। उनसे जब पूछते हैं कि भाई तूने क्यों पहनी है, ये तो 5th कॉपी है, तो उनका जवाब होता है कि भाई भले ही कॉपी है लेकिन है तो एलवी गुची की ही। आज का जेनजी और जेनजी का शो ऑफ, रुपीस को बक्स बोलना, If you want to sound rich, you can say bucks otherwise. अजीबो गरीब कपड़े पहन के उससे ड्रिप बोलना, लाइफ में क्या करना है, क्या पर्पस है, उस पर कोई जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन बीटीएस बैंड के हर एक मेंबर का नाम उन्हें जरूर पता होता है। इस कॉम्प्लिकेटेड जेनजी का अगर आप भी पार्ट हो तो आओ समझते हैं इससे कैसे बच सकते हैं। अंग्रेजी में एक मुहावरा होता है, कीपिंग अप विद द जोनेसेस, मीनिंग कि कैसे हम अपने जोनेसेस यानी पड़ोसी जितनी वेल्थ, स्टेटस और मटेरियल गुड्स एक्वायर करना चाहते हैं और इसी दौड़ में लगे रहते हैं। लेकिन ये मत भूलो कि आपके जोनेसेस के भी अपने जोनेसेस हैं, जिसकी जितनी वेल्थ आपके जोनेसेस कमाना चाहते हैं। ये एक एंडलेस लूप, एक विशियस साइकिल है। अपने आप को मटेरियलिज्म से दूर रख के अपनी खुद की वर्थ बढ़ाने पर फोकस करो। कभी देखा है मार्क ज़करबर्ग या जेफ बेजोस को एलवी गुची की छापी हुई टी शर्ट पहने या आईफोन या उनके बड़े प्राइवेट जेट का शो ऑफ करते? आज साइलेंट और क्वाइट लग्जरी का टाइम आ गया है जहां पर आप अपनी वेल्थ को अपनी पर्सनैलिटी से सिग्निफाई करते हो, ना कि आपने कौन से कपड़े पहने हैं, आपके पास कौन सा आईफोन है, कौन सा फोन है, वो मैटर नहीं करता। ऑल्सो अगर आप सामान ईएमआई पर ले रहे हो तो काफी सारे फाइनेंशियल रूल्स होते हैं जिससे आप फॉलो कर सकते हो ताकि आप कर्जे में ना हो। वैसे तो काफी सारे रूल्स हैं, लेकिन जो एक बेसिक लॉजिकल रूल कहता है कि कभी भी अपनी लाइफ में 1 या 2 से ज्यादा ईएमआई शुरू मत करो। जितने क्रेडिट कार्ड के फायदे हैं, उस पर कैशबैक मिलते हैं, ऑफर मिलते हैं, उतने उसके नुकसान भी है। जब पैसे रीपे नहीं कर पाओगे ना तो 15 से 45% तक की पेनल्टी लगती है। इसीलिए बी केयरफुल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि वो भी शो ऑफ कल्चर को समझ सकते हैं एंड मोर इम्पोर्टेंटली इससे बच सकें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मैं और मेरी टीम आपके लिए ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाने के लिए काफी मेहनत करती है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट दैट बेल बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।